हसन पाशा साहब, ये बताइएगा, ये मर्दमशुमारी का मैं खास जिक्र इसलिए करूंगा क्योंकि ये एक मसला बना हुआ है। अक्सर लोग ये बात कर रहे हैं कि निगरां हुकूमत आएगी, क्या उसको नोटिफाई कर सकती है मर्दमशुमारी के नताइज को? देखें, बात ये है कि निगरान हुकूमत ज़रूर नोटिफाई कर सकती है। अच्छा, अब अगर नई मर्दमशुमारी के मुताबिक आप इलेक्शन करवाते हैं तो फिर आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू ये कहा था कि अगर मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन तो फिर जो हल्का बंदियाँ हैं और ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करने में 6 से 7 महीने लगेंगे। इट मीन्स कि अगर आप नई सेंसस के मुताबिक इलेक्शन कराना चाहते हैं तो फिर 6 महीने तो हल्का बंदियों पे लग जाएंगे, फिर 2-3 महीने जो है वो आप जो है वो कैंपेन के, तो ये तो साल पूरा लग जाएगा। तो अगर आपने फौरी तौर पे इलेक्शन कराने हैं, आईनी तरमीम भी तो करनी होगी ना, उस आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत मैं उसी तरह जी उसी तरफ ही आ रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए भी जब नोटिफिकेशन हो जाएगा तो फिर आइन में तरमीम करानी पड़ेगी। आइनी तरमीम जब असेंबलियां फारग हो चुकी होंगी, तो वैसे भी अगर ये असेंबली भी अगर करे तो इनके पास तो मतलूबा नंबर्स नहीं है, ठीक है, तो उस वक्त तो असेंबली सिरे से होनी ही नहीं है, उसका वजूद ही नहीं होना, तो फिर कैसे अमेंडमेंट आएगी? तो ये अमेंडमेंट के बगैर वो सेंसस की जो एप्लीकेशन है वो नहीं हो सकेगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है, जो मुझे लग रहा है बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो ये लग रहा है कि वो पहले पुरानी ही हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन होने जा रहा है मुल्क में। सर, एक चीज और भी, क्या ये सेंसस को बुनियाद बना के इलेक्शन डिले हो सकते हैं, या इतना मार्जिन होता है निगरां हुकूमत के पास या नहीं? देखिए, डिले चले करते हैं, फर्ज कर लें आप करते हैं, तो फिर कब होंगे? जब नए हल्का बंदियां बना लेंगे और फिर आप जो सीट्स में जो इजाफा करना है तो वो किस तरह कर पाएंगे? वो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असेंबलियों का वजूद नहीं होना, ना ऑर्डिनेंस के जरिए आइन में अमेंडमेंट की जा सकती है। कोई सूरत ऐसी नजर नहीं आ रही। आपको याद होगा तो जो सेंसस 2017 में हुए थे और 2018 में इलेक्शंस हुए थे, वो ओनली वंस की बुनियाद पर हुए थे गालिबन। जी, अब मैं वही कह रहा हूं कि अब आपके पास कोई लीगल बैकिंग नहीं है, आईनी शेल्टर नहीं है आपके पास कि आप नई हल्का बंदियां करेंगे और आइन में इजाजत हो जाएगी कि आप आइन में अमेंडमेंट किए बगैर उस पर इलेक्शन करवा दें। दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।